ऑपरेशन ऑन फ्रॅक्शन्स अपूर्णांकावरील क्रिया. शोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन. ये नंबर लाइन है. लेट अस शो द फ्रैक्शन 4/10, 3, 7/10, 6 and 6/10, 7 and 2/10. आता या नंबर लाईनवर 0 ते 8 पर्यंत आकडे आहेत आणि 0 ते 1 मध्ये किती लाईन आहेत तर 10 रेषा आहेत. 10 लाईन आहे. तर एका रेषेची किंमत ही 0.1 आहे. तर आपल्याला 4/10 म्हणजे किती? 10 समान पार्ट असतील तर त्याच्यापैकी चौथा पार्ट. आता ह्याच्यामध्ये 10 लाईन आहेत, त्याच्यापैकी कितवा पार्ट पाहिजे आपल्याला? चौथा. मग तिथं तो अंक लिहायचा. 4/10. 1 2 3 4. 4/10. ये 10 लाइन है, इसमें से 4/10. 3 and 7/10. 3 इधर है, उसके आगे कितनी लाइन लेने की है? 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये नंबर इधर है. 3 and 7/10. 6 and 6/10. 6 इधर है. 10 में से 6 लाइन, ये 10 लाइन में से 6. 1 2 3 4 5 6. 6 and 6/10. 7 and 2/10. 7 and 2/10. 10 लाइन में से सेकंड लाइन, ये 7 and 2/10. तो हमने ये सब फ्रैक्शन ये नंबर लाइन पे दिखा दिया है, शो किया है. Let us show the fractions 2/3, 4/3, 7/3. अभी ये फ्रैक्शन है, ये हमको नंबर लाइन पे दिखाना है. तो एवरी यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. 3 इक्वल पार्ट्स. एक यूनिट में कितने पार्ट हो गए? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. एवरी यूनिट पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट. 2/3 मीन्स 3 में से सेकंड, तो ये हो गया 2/3. 1 2 3. 4/3, 4. 1 2 3 4. 4/3. 7/3. ये 6 हो गए इधर. 1 2 3 4 5 6 and ये 3 and 3 6. then 7. 7/3. 4/3 का मतलब क्या है? 1 and 1/3. 3 into 1 3. 3 plus 1 4. 3 into 1 plus 1/3 means 3 plus 1/3 equal to 4/3. मीन्स 1 के आगे कितना लेने का है? 1/3. 1 के आगे 1/3. ये इसकी वैल्यू कितनी है? 1/3. ये 1/3, ये 1/3 और तीनों मिला के कंप्लीट 1. तो 1 के आगे 1 plus 1/3. 1 plus 1/3. 4/3 का मतलब है 1 plus 1/3.
तो ये 1 हो गया, और 1 के आगे कितना है 1/3, तो ये 1/3 है, इसलिए हमने इधर शो किया, दिखाया 4/3 ये जगह है 4/3 की। अभी 7/3 7/3 का मतलब क्या है कि 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो 2 1/3, 2 1/3 मीन्स 2 + 1/3, 2 के आगे 1/3 मीन्स 1/3, 2 के आगे कितना 1/3, तो ये क्या हो गया 7/3। फळावरचा प्रश्न वाचा. व्हॉट फ्रॅक्शन डू द पॉइंट्स ए एंड बी शो ऑन द नंबर बिलो. अभी नंबर लाइन पे 1 2 3 4 ये नंबर लिखे हैं, और 0 to 1 इसमें 6 पार्ट है, तो 1 लाइन की वैल्यू क्या हो गई 1/6, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/6, और इसकी वैल्यू 2/6, इसकी 3/6, 4/6, ये 5/6, तो ए की वैल्यू क्या है 5/6। उसके बाद ये 12/6 है, तो ये 11/6, और ये 10/6, ये 9/6, 8/6, 7/6, तो बी की वैल्यू क्या है 10/6। Every unit is divided into 6 equal parts. Therefore, value of one line between value of one part is equal to 1/6, और ये लाइन 1/6 की है, ये 2/6 की है, क्योंकि 0 to 1 कितने पार्ट हो गए 6, तो पहला पार्ट की क्या वैल्यू होगी 1/6, दूसरे पार्ट की 2/6, तीसरे की 3/6, चौथे की 4/6, और पांचवे की 5/6, और जो छठा है वो 6/6, तो 6/6 कितना होता है 1, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, तो इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया। अब ये 12/6 मीन्स व्हाट, 12 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, तो आंसर कितना आ गया 2, तो ये इक्विवेलेंट है, 2 and 12/6 इक्विवेलेंट नंबर, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, वो इंटीजर फॉर्म में है। Zero, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, every unit is divided into 5 equal parts. पिछले एग्जाम में हमने कितने पार्ट किए थे 6 पार्ट किए थे, लेकिन इधर कितने हैं 5 पार्ट है, 1 2 3 4 नजदीक हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ये 4, 1 2 3 4 5,
1 का मतलब कितना है 5/5, 2 का मतलब 10/5। अभी ए, इधर ए, ये ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ए की, ये 5/5 है, ये 4/5, ये 3/5, 3/5। बी, ये बी है, ये बी की वैल्यू होती, ये 5/5, ये 6/5 और ये 7/5। Every unit part is divided into 7 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभी इधर कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो ये 1 है, ये 1/7, ये 2/7, तो ये 3/7। नो अभी ये क्या है 7/7, 7/7 इक्वल टू 1, ये 8/7, 9/7, तो ये हो गया 10/7।